Okay, so Z24 DM section first question. Mr. Singh lived in sprawling housing society. He employed two part-time domestic helps, Vimla and Sharda. Vimla was responsible for cleaning and dusting. Sharda took care of cooking. Once Sharda fell ill and consequently took leave for 3 days. When Sharda returned to work, she learned that Mr. Singh's gold ring, a gift from his mother, was missing. Suspecting theft, Mr. Singh has terminated Vimla. Mr. Singh asked Sharda to take additional responsibility of cleaning the house along with an offer to double her salary. Sharda accepted the offer as the previous two jobs were lost due to frequent health related absence. She was struggling to make and meet. This offer would go a long way to help her. Next day, while cleaning under the dressing table, Sharda found the gold ring. अब यार समझ रहे हो क्या हुआ बच्चों? उसकी वजह से किसी और को निकाल दिया गया। गोल्ड रिंग की वजह से किसी को निकाल दिया गया और पता चला कि उसकी तो गलती थी नहीं, गोल्ड रिंग तो वहीं की वहीं थी। अब शारदा यदि वो बता देगी बात, तो उसको जो डबल सैलरी मिल रही है, मतलब उसका बेसिकली कम हो जाएगा। क्या करें यार? ओवरजॉयड मिस्टर सिंह नेक्स्ट डे, अच्छा ये हो गया। ओवरजॉयड मिस्टर सिंह एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड बाय प्रेजेंटिंग शारदा ए रिवॉर्ड ऑफ 1000 रुपीज। However, he made no mention of reinstating Vimla. समझ गए? उससे तो खुश हो गए, उन्होंने उसको रुपए रुपए दे दिए, भैया बढ़िया। क्या करना चाहिए? शारदा was contemplating whether she should inform Vimla. विमला को बताया या नहीं बताया? विच आर द फॉलोइंग कंसिडरेशन विल बेस्ट डिसुएड शारदा? डिसुएड का मतलब कि उसको रोके कि नहीं बतानी चाहिए तुमको इन्फॉर्मेशन विमला को। बताओ। इजी है यार, ये तो इजी है। So E. कौन सा ऑप्शन बेटा? E, sir. ई। whenever Sharda was absent, Vimla used to help her by taking over her response। तो बेटा ये तो उसकी मदद करी है, तो आप उसके लिए तो अच्छा ही करोगे। इसका मतलब तो वो बताएगी उसको, जबकि अपन को रोकना है बताने से। Sir, A. ए। आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, उस मैं वो बता तो देगी शारदा, पर तुमको नहीं लगता फिर विमला आके मिस्टर सिंह को बोलेगी कि आपने ये गलत किया, ये किया, वो किया? और यदि वो ऐसा बोलेगी तो हो सकता है उसको शारदा को ही निकाल दे। वे तुम अपनी इंफॉर्मेशन क्यों लीक करी है, जो भी एक्स वाई जेड है। बाकी पॉइंट इतने स्ट्रांग लग नहीं रहे। यदि विमला ने अपनी जॉब अच्छे से की होती तो उसको खुद को ही मिल जाती। अरे ये क्या पॉइंट हुआ? विमला को खुद को तो पता है स्टोलन नहीं है, पर अभी उसके मन में तो ये बात आ गई ना कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा है। शारदा इज नॉट कीपिंग वेल एंड मिस्टर सिंह वार्न हर फ्रीक्वेंट एब्सेंस कुड लीड टू हर टर्मिनेशन। ये रिलेट नहीं कर रहा, मतलब ये इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। ये शुड बी द करेक्ट आंसर। इजी है बच्चों, किसी को डाउट है किसी और पॉइंट में तो बोलो। नो सर। 2 months passed, and owing to Shada's improved health and dedication, Shada started working in 3 more houses. However, Vimla was dismissed from her jobs in 2 more houses primarily due to a ring incident. अब होता है ना यार, किसी पे गलत नाम लग जाता है तो उसकी इमेज ही वैसी बन जाती है। News of discovery of the lost ring had not become public, and Shada wanted to help Vimla. क्या करना चाहिए अब? नाउ इस केस में क्या है? She wants to help Vimla. अब क्या करना चाहिए? सर ऑप्शन ए। ए। Option E, sir. ए का मतलब पता है क्या हुआ बेटा? सर मतलब मिस्टर सिंह से बात करेगी वो बाकी हाउसिंग सोसाइटी वालों से कि रिंग मिल चुकी है। कन्फ्रंट करने का मतलब पता है क्या होता है? बात करना मतलब कन्फ्रंट करना मतलब सर कौन बताएगा? बात करना ही तो हुआ सर। मतलब जाके एडवाइस करना। नहीं।
आमने सामने। और बच्चे क्या आंसर बोल रहे हैं? So E. ई। लॉजिक हाँ, so एक्सप्लेन करोगे ई का क्या है, किस क्यों आप ई बोल रहे हो? तो जो बोलोगे तो ये तो सर डिस्कशन ई होगा। ऑप्शन लग रहा है। हाँ तो क्यों लग रहा है, वही मैं पूछ रहा हूँ बेटा, इसका भी आंसर सर दो। क्योंकि अगर विमला अगर लाइक बता देगी अपने जो यहाँ पर भी काम करती है हाउसिंग सोसाइटी में कि रिंग मिल गई है, तो उस पे लाइक भरोसा कर सकते हैं। ए में क्या दिक्कत है? सर उसमें ये दिक्कत है, अगर मिस्टर सिंह माना नहीं तो। सबसे बड़ी सर दिक्कत ये फिर है, आप अपने एम्प्लॉय को क्या पता एम्प्लॉयर को मिस्टर कैसे सिंह बोल सकते निकाल हो? दे। हाँ एग्जैक्टली exactly. आप अपने एम्प्लॉयर को कैसे बोल सकते हो? ऐसे कन्फ्रंट करने का मतलब वो नहीं होता कि हाँ भाई आप पकड़ लेते हैं, हाँ भाई तू जवाब दे इस चीज का। कैसे कर सकते हो आप? समझ रहे हो बात? ये इसलिए गलत होता है विमला को गलत वो बोलना कि हाँ तू तो इससे कॉम्पनसेशन डिमांड कर, ये गलत हो जाएगा, है ना? डोमेस्टिक हेल्थ को बताना, डोमेस्टिक हेल्थ को बताने से फायदा नहीं है, दूसरे डोमेस्टिक हेल्थ तो यही चाहेंगे विमला को ना मिले जॉब उनको मिले। खुद क्विट कर देना भी कोई सॉल्यूशन नहीं लग रहा मेरे को, अच्छा तो ई ही लग रहा है। इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया लॉजिक? The news of discovery of lost ring eventually became public. धीरे धीरे बात फैलती है, फैल गई। The domestic health in the society were charged chagrined by the treatment meted out to Wimla and the fact that the news of the discovery was not made public immediately. अब मतलब मिस्टर सिंह पे बात आ रही है कि आपने ये गलत क्यों किया। They wanted to ensure that they would not get targeted every time something goes missing. मतलब ये नहीं होता कि यार कुछ भी चीज मिसिंग होती है तो सबसे पहले जो हाउस हेल्प होती है उन्हीं पे अपन नाम लगाते हैं या उन्हीं पे नाम जाता है। तो वो केस है अब। Which of the following policy option will best minimize the chances of employers suspecting their domestic workers of theft in the future? सर ऑप्शन ई एक बार दिखाना। सॉरी। So D. डी लग रहा है। यस सर, डी ऑप्शन। डी। डी ऑप्शन। अरे एक बात बताओ, डी को समझा दो मुझे जरा। डी क्या बोलना चाह रहा है, समझाना। सर अगर लाइक कोई भी हाउस में लाइक चोरी हुई तो सिक्योरिटी गार्ड पहले मतलब अपना जो भी हाउस में चोरी हुई पहले वो सर्च करेंगे हाँ तो फिर कि वो मतलब मेरी मेरी घड़ी खो मिसिंग। गई, मेरी घड़ी खो गई। ठीक है, मेरा शक जा रहा है मेरी हाउस हेल्प पे। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड हाँ, आके मेरे घर में चेकिंग करेगा, क्या होगा उससे? सर ऑप्शन घर ए। घर क्या में होगा मिल भाई, गई घड़ी तो तो। खो गई तो खो गई, वो क्या चेक करेगा घर में आके कि घर में है या नहीं है? ये चेक करेगा तो वो तो मैं खुद ही कर लूंगा चेक। तो सर फिर ऑप्शन ए होएगा ना फिर तो। लॉजिकली समझा करो बच्चों क्वेश्चंस को पहले। देखो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। ए में क्या बोल रहा है कि जाते वक्त ही चेकिंग करो, रोज की रोज ही, तो कभी टेंशन वाली बात ही नहीं आएगी। समझ गए? उनपे नाम आने की चांस ही नहीं रहेगी, वो तो रोज उनकी चेकिंग हो रही है ना। अब उनपे नाम आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? यस सर। लॉजिक क्लियर है? सोच के आंसर देना है, बहुत सोच के आंसर देना है बच्चों।
स्कोर लगाते रहना, 3 क्वेश्चन हो गए, किसके सही हुए स्कोर लगाते रहना। 15 का टारगेट है आज, कम से कम 15 का। In Symbolics, an upcoming IT, medium size IT service organization, only 1% of the employees were awarded an annual performance bonus. This annual performance bonus was decided by a committee formed of different functional heads. When Ms. Nalini Kattakayam received the annual bonus for the first time in 5 years at Symbolics, Ms. Shalini Sampath, a colleague with 7 years of tenure at Symbolics, told Nalini that this annual bonus was less a reflection of Nalini's performance and more a recognition of those who have fostered a strong rapport with the powers that be. Incidentally, Shalini never received any performance bonus in the tenure of the company. अरे यार होता है, मतलब किसी को मिल जाता है आपके कलीग को, तो 3 इडियट देखिए ना बेटा, कि खुद का दोस्त फर्स्ट आ जाए और अपन नहीं आए, तो वैसा ही है, उसको नहीं मिला एप्रिसिएशन, नलिनी को मिल गया। तो वो क्या बोल रही है अपनी फ्रेंड को कि यार एक काम की वजह से नहीं मिला, अपने एक जो रेपो बना के रखते हैं ना ऐसे, उसकी वजह से मिला, ये वो होता है बेटा, होता है। शालिनीज कमेंट डीपली हर्ट नलिनी, सुन ली वही बात, दुख हो रहा है, स्पेशली सिंस शी ऑलवेज कंसिडर्ड शालिनी टू बी क्लोज फ्रेंड। नलिनी फेल्ट लाइक डिक्लाइनिंग द बोनस गिवन हर रिस्पेक्ट फॉर एंड रिलेशनशिप विद शालिनी। अब उसको लग रहा है यार उसके बोनस की वजह से शालिनी थोड़े दुखी हो रही है या ऐसा कुछ, तो बोले यार मेरा रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वो सोच रही है कि डिक्लाइन कर दूं बोनस को। वाह। You know, the following reason, if true, will best dissuade Nalini from declining the bonus. Dissuade करना मतलब रोकेगा। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे शालिनी को लगेगा कि नहीं यार मेरे को बोनस तो लेना ही चाहिए। अरे सर ई होगा क्या? क्या, सॉरी, ई सर। E. Shalini's irrelevant comment about her previous boss pushed her out of the team. E और A में क्या डिफरेंस है बेटा? सर ए में ये है कि मतलब वो अच्छे दिल की, लेकिन कमेंट्स, मतलब वो मन से नहीं देती कमेंट्स, लेकिन कमेंट्स पास कर देती है। हाँ, ई में एक स्पेसिफिक केस की बात की गई है कि उसने पिछले अपने बॉस के बारे में ऐसा बोला था, जबकि ए जनरलाइज कर रहा है कि बोले वैसे तो अच्छी है शालिनी, पर वो बिना सोचे समझे बोलती है यार। तो नलिनी के लिए ये पॉइंट अच्छा है, नलिनी बोलेगी यार ये बिना सोचे समझे बोलती, कुछ भी बोल रही है, तो मैं तो अपना बोनस क्यों खोऊं फालतू में। मेरे हिसाब से ए और ई में से क्या बेटर लग रहा है आपको? ई सर। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। भाई ई तो एक स्पेसिफिक केस हो गया ना, मैं किसी के लिए हो सकता है बुरा बोल दूं, पर यदि मैं सबके लिए ऐसा बोलता हूँ इसका मतलब वो बात इग्नोर करने लायक है। समझ गए बात को? मैं किसी एक के लिए बोल रहा हूँ तो हो सकता है उसने गलती की हो, पर यदि मेरी ये आदत है कि सबके लिए मैं इंसेंसिटिव कमेंट दे रहा हूँ, तो फिर बोले यार ठीक है मेरे लिए भी बोल दिया होगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। क्लियर है? यस किसी को सर। दिक्कत है तो बच्चों बोल दिया करो, डिस्कस कर लिया करो। Since receiving the performance bonus, Nalini noticed a change in how her teammates behaved with her. They appeared indifferent toward her. Although there were no major issues, Nalini could not help but sense that her teammates began to perceive her as having a closer relationship with the top brass. Following her recent accomplishment, Nalini assumed that her teammates might be influenced by Shalini. Consequently, they seemed to be avoiding informal interactions with her. बच्चों ये भी बहुत प्रैक्टिकल चीज है। As Nalini had to rely on support of her teammates, what could best Nalini do to normalize her relationship with the team? अब क्या करे यार? बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है।
डू सर नथिंग ई होना चाहिए या नहीं, जल्दी बोलो। नहीं। कन्फ्रंट शालिनी, हाँ भाई तूने नहीं ऐसे कैसे कर दिया, क्यों क्यों? नहीं। टीममेट्स को डिनर पे ले जाए? नहीं। दूसरों के लिए बुरा बोलने लग जाए? नहीं। तो नहीं बचा क्या है फिर? ई तो बात करें कि भाई क्या हो गया, समझ गए बच्चों? इजी था। A significant project recently arrived as symbolist, and Nalini was chosen to spearhead it. She was given the autonomy to create her own team to collaborate and drive this project to success. Nalini wanted to build a team where each of the members worked with great camaraderie. As Shalini had previous experience of working with a client, Nalini offered her to join the team. However, Shalini expressed her willingness to work on the project only on the condition कि उसको टीम लीडर बना दिया जाए, तभी मैं आऊंगी वरना नहीं आऊंगी. Nalini was aware that client was very difficult to work with. Of the three previous projects with the client, only the one where Shalini was team member was successfully completed. What should be the best course of action for Nalini regarding the inclusion of Shalini in the team? तो शालिनी को इंक्लूड करे तो क्या, कैसा करेगी शालिनी को इंक्लूड कर ले टीम में, मतलब? जल्दी बोलो बच्चों. बी. हाँ. बी. सी सर। सी ऑप्शन Tell her boss that Shalini should lead the team as she worked with the client before. बेटा, आपको मैंने टीम लीड बनाया है. आप अपने बॉस को जाके बोल रहे हो, आप मुझको आके बोल रहे हो कि सर इसको बना दो, इसने पहले भी कर रखा है. पहले सोचा करो बच्चों बोलने से पहले. सर बी होगा क्या? बी होगा क्या? क्यों बी? वर्षिता एक्सप्लेन करोगी बी क्यों बोल रही हो? सर क्योंकि सर मैं मतलब बी या फिर ई, क्योंकि सर डी तो होगा नहीं क्योंकि इररेलेवेंट, मतलब डी समझ नहीं आया मेरे को, और ए भी नहीं होगा, तो आपका बचता कंफ्यूजन बी और ई में है. बी और ई। हाँ। देखो बेटा, जबरदस्ती ज्वाइन कराने से कोई सेंस नहीं है. आप समझ रहे हो बात को? हाँ। हाँ। ऑर्डर दिलवा दूं मैं उसको कि नहीं आपको ज्वाइन करना ही है. आप शालिनी से ही बात करो कि भाई देख लो, सोच लो, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है. तो एक बार प्लीज अपना जो डिसीजन आप बोल रहे हो कि मेरे को टीम लीड बनाओगे तो आएगी, उसको रिकंसिडर करो एक बार. समझ में आया? कोई डाउट है किसी को भी? लेकिन सर सी ऑप्शन में ये भी तो हो सकता है ना कि भाई अपन अपने को पता है शालिनी ने पहले से कर रखा है उसके साथ काम, तो वो अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं, और अपन अपने बॉस को बोलेंगे तो वो भी कंसिडर करेगी ना कि वो प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाएगा। बेटा प्रोजेक्ट के साथ खुद का भी तो देखोगे तुम. तुमको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की नाटानी साहब आपको ये करना है. तुम मेरे को आके बोलोगे कि अरे सर इससे करवा लेते मेरी जगह. हाँ। लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए मर रहे हैं, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, तुम छोड़ दोगे? नहीं सर ठीक। Raman had been working tirelessly as project manager in IT department of Flying Groceries, a renowned app-based supply chain company for the past 3 years. Having graduated from the top-tier engineering college, he dived straight into the corporate world, managing projects with great zeal that inspired his seniors. At the end of his first year with Flying Groceries, impressed with the hard work, Raman's boss Suraj, the founder of CEO of Flying Groceries, fast-tracked his promotion and made him delivery manager, responsible for multiple projects of vertical. Suraj also promised Raman the position of CEO in the fifth year of his tenure. मतलब बहुत तगड़ा बंदा काम कर रहा है, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, लोग पहचान भी रहे हैं. बढ़िया. In search of greater career trajectory, Raman pursued entrance exam for business school. His effort bore fruit as he secured a place in country's best business school, known for a strong alumni base, stellar placement record, and demanding academic requirement. अब साथ में उन्होंने सोचा एमबीए की तैयारी कर लेता हूँ, एमबीए का एग्जाम दिया, कैट में आ गया 99 परसेंटाइल. Raman was delighted. He had 3 months to join the business school. Flying Groceries demanded that any employee who wished to leave the organization should give at least a month's notice. होता है, practically होता है, मेरे को notice period serve करना होता है. Raman decided to continue working and enriching his work experience, which will be beneficial when applying to companies after graduating from business school. Therefore, he decided not to share the news. अब उसको लगा कि यार मेरा वर्क एक्स बढ़े जा रहा है अभी, तो अभी
क्यों शेयर करना है, तो उसने किसी को बताया भी नहीं वो बात कि मेरा कॉलेज में हो गया है। ठीक है। Flying Groceries was planning to implement a much needed update to enhance the functionality and user experience of their app. According to Suraj, the update was expected to take at least 6 months to complete. Suraj wanted Raman to lead the project because his leadership was critical for the project's success. However, Raman knew that he would be there only for 3 months. He was not sure whether he should accept the project. Which of the following information, if true, will best assist Raman in accepting the role of leading project? वो ले ये प्रोजेक्ट का रोल। अब देखो मन में क्या है, एक बार केस अच्छे से समझ लो। मेरे को पता है मैं 3 महीने ही हूँ, उसके बाद मेरे को एमबी कॉलेज जाना है। मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर उसको 6 महीने का टाइम लगेगा। मेरे को पता है मेरे को बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा क्या पॉइंट है कि फिर भी मैं प्रोजेक्ट ले लूं? सोच समझ के बोलना बच्चों, सोच समझ के। सर डी। डी। सर ई। E. Raman had previously taken many projects at home, and business school would have no classes during the weekends. मतलब वर्षित आप ये कहना चाह रही थी वो वीकेंड पे कर लेगा प्रोजेक्ट, है ना? यस सर। बेटा, फुल टाइम प्रोजेक्ट है, आपको पूरा उसमें लगना है। कैसे वीकेंड पे काम करके आप करवा दोगे प्रोजेक्ट कंप्लीट? और फिर आपके एमबी कॉलेजेस की भी तो काम रहता है सर डी। वीकेंड पे। सर तो ए हो सकता है क्या? कई प्रोजेक्ट मैंने है ना टाइम से पहले कंप्लीट कर दिए थे, तो ये क्या 6 महीने का 3 महीने में कर देगा? और नहीं कर पाया तो नहीं। छोड़ के चल जाएगा? सर डी नहीं ऑप्शन सर। लग रहा है। डी शुड बी द करेक्ट आंसर। डी में ये दे रखा है कि जब कई बार रमन नहीं था ना अवेलेबल, तो उसके सबॉर्डिनेट थे, उन्होंने उसकी एब्सेंस में प्रोजेक्ट अच्छे से संभाल रखे हैं। तो अच्छा, मेरे में रमन के मन में डर क्यों है? डर क्या है मतलब? यही चीज का तो डर है कि यार मैं चल जाऊंगा तो प्रोजेक्ट ना अटक जाए कंपनी का मेरी वजह से। तो ये तो उसको ये बात पता है कि भाई यदि मैं नहीं होगा तो भी पीछे काम संभालने वाले हैं। तो वो निश्चिंत होकर कर सकता है ना ये चीज कि हाँ मेरी वजह से काम नहीं अटकेगा, मैं नहीं होगा तो कोई और संभाल लेगा। ये पॉइंट आ रहा है डी में। क्लियर है क्या बच्चों? किसी को दिक्कत यस है तो सर। डिस्कस करो, मैं फिर बोल रहा हूँ। After a couple of months, Raman resigned. Suraj was shocked by Raman's resignation and asked him to reconsider his decision. When Raman expressed his inability to continue, Suraj felt betrayed. यार गलत बात है, उसने उससे विश्वास किया था। This led to a series of heated arguments between them, and they swore never to work together again. Raman joined the business school. However, he soon realized that summer internship placement were approaching. Consequently, he would require verification of his responsibilities from Frank Groceries. ऐसा होता है, आप जो भी अपना रिज्यूमे में लिखते हो कि मैंने यहाँ काम किया है या यहाँ से वर्क एक्स है, वहां पे कॉल करके, वहां पे मेल करके उनसे पूछा जाता है कि ये बंदा आपके साथ काम करता था या नहीं करता था। ऐसा होता है। Which of the following action is most appropriate for Raman to obtain his verification? सर ए ऑप्शन। सर ये सी लग रहा है ऑप्शन। पक्का? सर सी सर। सी सी। ऑप्शन। सी। सी या ए? सर सी। सी सी। ए क्यों नहीं? ए क्यों नहीं?
ए क्यों नहीं? सर फर्स्टली मे बी एचआर के पास पहले जाएगा ना, डायरेक्ट हेड से पहले। देखो बेटा, अब क्या होता है, ये डिफरेंसेस होते हैं। कंपनी लेवल के काम कंपनी के तरीकों से ही होते हैं। ये काम एचआर डिपार्टमेंट का है, तो वो एचआर के पास ही जाएगा। डायरेक्टली सूरज से जा रहा, पहली बात तो ना तो प्रोफेशनल होता है, ना ही, और उसको तो उसकी गलती ज्यादा फील कराएगा। आप अब सॉरी बोल रहे हो जब आपका काम आ गया। यदि आपको फील ही हो रही थी तो आप पहले बोलते ना, मुझे रिग्रेट था तो पहले बोलते ना। अब काम आया तो बोल रहे हो, इसलिए ये गलत होता है। और दूसरी बात, काम तरीके का तरीके से ही होता है। ये काम एचआर डिपार्टमेंट का होता है, तो एचआर डिपार्टमेंट के पास ही उसको जाना चाहिए। Raman received a verification letter from Frank Grosses outlining his basic job responsibility during his tenure there. However, Raman required a document to substantiate the additional responsibility undertook at Flying Grosses by going beyond his call of duty. मतलब रमन को मिल गया कि आपने काम तो किया है, पर जो उसने एक्स्ट्रा काम किया था ना, उसका कुछ नहीं मिला उसको. Sadly, he did not have any documentation of any such additional responsibility. So the following option will best substantiate the additional responsibility and Raman undertook. सर बी। सर बी। सर बी। यस सर, बी ऑप्शन। है? क्यों? सर बी। बी क्यों? और क्योंकि वो कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहा है कि उसने काम किया है। अगर फर्स्ट वाला ए देखते हैं तो उसके अंदर मैट्रिक्स है जो वो खुद बना रहा है, वो कोई क्यों बिलीव करेगा वाली बात हो ए जाती है। एलिमिनेट होता है, मैं मेरे लिए तो कुछ भी बोल सकता हूँ। ए एलिमिनेटेड, सी पर आओ। सर सर पब्लिक सी भी कोर्ट एलिमिनेट से होएगा। क्या होएगा। ये सोशल मीडिया के थ्रू अपील करना, ये तो प्रोफेशनल वे ही नहीं है। डी पर आओ। डी भी एलिमिनेट होएगा सर, क्योंकि लास्ट क्यों? टाइम पे क्या कॉल करने से मतलब है। मतलब वो तो कॉल इसलिए कर रहा है ना कि भाई उसके मतलब बात कर ले, ताकि कंसल्टेंट उसकी जॉब नहीं मिलेगी। हाँ। और वो बोल दे कि ना मिले, हम उसको क्या फर्क पड़ता है। डी एलिमिनेट होता है। ई। सर वो तो अभी रिसेंटली आया है एक्सीलेंट ना। आंसर, वो तो अभी रिसेंटली आया, उसको पता भी नहीं होगा रमन के बारे में। करेक्ट आंसर शुड बी बी। समझ गए? टेस्टिमोनियल से ये रहेगा कि हाँ, ऑल्दो ये कोई वो वाला प्रूफ नहीं माना जाता है, पर एक कह सकता है इसके बेसिस पे कि हाँ मैंने काम किया था। Kasta, a small industrial town, hosted a steel plant and its associated ancillary companies. Most of its residents were steel plant employees from different states of the country. While the town offered employment opportunities, it lacked an airport. For those wanting to fly, the nearest airport was in Michaelganj, 100 kilometers from Kasta. To reach the airport, people rented taxi service, and Prabhu was one such taxi service provider. समझ गया केस? Prabhu rates were reasonable. A trip to airport cost 2200, but a round trip will cost 3000. Yet it was not just the affordability that made him popular. His reputation for punctuality and reliability was unmatched. When it came to ensuring the safety of women traveling alone, he would always be the first choice. Such was his trustworthiness that even steel plant would solicit his service when expecting solo female visitors. मतलब प्लांट वाले भी उसी को बोलते थे कि हाँ भाई कोई विजिटर आ रहा है ना तो उनको लेकर आओ. Moreover, whenever resident encountered issues with their personal car, they would turn to Prabhu for help. However, the world shifted when COVID-19 pandemic struck. Travel restriction and safety concern limited Prabhu's trip to Michaelganj for over a year and a half. Financial strain followed with accumulating interest on his home loan. He was weighed down by debt, but things improved once COVID-19 travel restrictions were lifted. Having faced financial hardship, he sort of offset his losses by raising the fare. Yet he was aware of stiff competition in the town, where others offer the services at similar fare. अब उसको यार थोड़ा लगा कि पैसे बढ़ा देने चाहिए, पर दूसरे लोग तो उतने में ही दे रहे हैं सर्विस. Prabhu decided to increase the taxi fare for all the future trips. He planned to charge 3000 for one way and 1000 more for round way. The following facts will best help Prabhu's regular customer in accepting the increasing fare. Fare बढ़ाने के बाद भी लोग प्रभु के पास ही आए.
आप सर किसी को बी सेम सर्विस के लिए ज्यादा पैसा क्यों दे दोगे? सर बी। सर बी बी कर दूं बी? हाँ सर बी। कर दूं बी? देखो, और कॉस्ट ऑफ लिविंग चली गई तो दूसरे लोग तो कम में रहे ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग से मेरे को क्या मतलब है? किसी को फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है इसलिए मैं ज्यादा दे दूं, ऐसा होता नहीं है। देखो, मैं सर्विस के लिए ज्यादा दे सकता हूँ, कोई सामने वाला दिक्कत में है उसके लिए मैं ज्यादा दे दूं, वो थोड़ा लॉजिकल नहीं होता है। रिपेयर सर्विस भी देता है, अरे यार ये कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था ये तो, कुछ खास था नहीं ये क्वेश्चन। After Prabhu increased his charges by 30%, the revenue flow was promising in the beginning, especially from his steel plant's official trip. After a few months, he noticed a dip in private bookings. On exploring further, Prabhu realized that while women traveling solo still preferred Prabhu's service, some of his regular customers were choosing his competitors when traveling as family. However, he knew that his competitors, while charging lower than him, were still tardy and sometimes cancelled at the last minute. Which of the following option will best help Prabhu to retain his revenue flow? मतलब समझ गए? अब कई लोग को यार वही लगता है ना कि 3,000 क्यों दूं जब 2,200 में काम हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सर सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन थ्री ऑप्शन शिफ्ट टू करंट इंक्रीज चार्जेस। यस सर। क्यों भाई? लॉजिक बताओगे? सर सर क्योंकि जो जो उसके कॉम्पिटिटर्स है वो लास्ट मिनट में कैंसिल भी कर रहे हैं और रिलायबल भी नहीं है, तो एक टाइम के बाद जो उसके जो पर्सनल या जो फैमिली वाले थे वो भी समझ जाएंगे कि भाई अब प्रभु। देखो, बिल्कुल सही बोल रहे हो वैसे ये बात। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है टू रिटेन हिज रेवेन्यू फ्लो। रिटेन करना है, रेवेन्यू कम नहीं करनी। पहला, रिवर्ट कर दे प्राइसेस को तो रेवेन्यू कम हो गया। दूसरा, 50% डिस्काउंट देना, रेवेन्यू कम हो गया। प्रीमियम व्हेन वुमेन ट्रेवल सोलो, ये थोड़ा लॉजिकल नहीं है कि अलग अलग से यदि वुमेन केवल सोलो ट्रेवल करे तो ज्यादा चार्जेस ले ले, प्रीमियम और ज्यादा ले ले, ये भी गलत हो रहा है। अभी जो चल रहा है उसको चलने दो, मेंटेन करना है रेवेन्यू फ्लो को, तो यही सही है। क्लियर है? Feroz, the new CFO of the steel plant, used the services of Manoj when he first traveled from Michaelganj airport to the plant. Manoj was rival of Prabhu in taxi service. Manoj, upon learning that Saroj would be responsible for hiring taxi services for the steel plant, charged Saroj only 1,500. वो होता है ना, उसको impress करने के लिए 1,500 रुपए ले लिए। Whether he assured Saroj to charge the same for one way trip and additional 500 for the round way trip. तो बहुत सस्ता दे रहा है। Upon realizing that the plant utilize Prabhu service for all the official trips to airport, Saroj contacted Prabhu to discuss the rate offered by Manoj and inquired why the plant should continue using his service when Manoj provided the same at lower price. Prabhu realized that Manoj charged an extremely low price just to push Prabhu out of his business in the steel plant. जैसे जियो ने नहीं किया था क्या कि खुद इतना सस्ता कर दिया कि वो ही है, वो इसलिए इतना सस्ता कर रहा है, उसके शायद कुछ बच भी नहीं रहा होगा, पर वो इसलिए इतना सस्ता कर रहा है कि प्रभु को आउट कर पाए। Which are the following reasons given by Prabhu will best help his cause? सर जल्दी बताओ ऑप्शन क्या बी। लग रहा है? सर बी सर बी ऑप्शन। सर उनको बोले कि कम से कम अपने उनसे बात करो डिसीजन लेने से पहले। यस सर। क्यों? सर क्योंकि उन्होंने पहले सर्विस यूज ले रखी है प्रभु की, तो उनको आइडिया है कि प्रभु कितना रिलायबल और अच्छा बंदा है, इसलिए। ए क्यों नहीं? सर वॉन तो सर ये कैसे तो कर सकते हैं एकदम। कंपटीशन में तो सब बोलते ही कि भाई ये मेरे से गंदा है, तो वो भी एग्जैक्टली क्यों मानेंगे एग्जैक्टली, करो। ए एलिमिनेट होता है। बी आप लोग बोल रहे हो, सी क्यों नहीं? सर पर्टिकुलर एक वो सर कस्टमर हो जाएगा ना। पर और इंट्रोड्यूस करना एक अलग
बात हो गई, डायरेक्ट इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही कि वो उसको परसुएट करेगा नहीं करेगा। डी क्यों नहीं? सर उसने बोला कि इंटरेस्ट लोन ऑलरेडी हाई चल रहा है उसका। और मतलब मेरे हिसाब से भी इसका बी ऑप्शन सही है कि भाई एक बार बात तो करो कि मेरी क्या रेपुटेशन है, आप किसी और को दे रहे हो प्रोजेक्ट, आपकी कंपनी वाले से खुद से बात करके देख लो। अगला क्वेश्चन है, मिस विनीता लामा, a respected figure in small town of Jampur, found herself stranded on the road once again when her, यार ये तो ऐसे तो कर रखा है अपन ने, her old small hatchback car broke down. Finding herself alone on the deserted road with no one to help, Vinita in desperation called Shyam Saigal, the general manager of Balaji Motors, the only dealership in Jampur that sells Diplomatico cars, the brand that Vinita drives. Vinita knew Shyam for her frequent visits, for getting her hatchback car service. Surprisingly, he arrived within 15 minutes. कर रखा है ना बच्चों? अरे कर रखा है नहीं कर रखा है ये वाला क्वेश्चन? सर याद नहीं। याद क्या नहीं आ रहा। बात कर रहे हो? उसकी कार रास्ते में खराब हो गई थी, फिर उसने इंश्योरेंस एक्स्ट्रा फ्री में कुछ 15,000 की चीज दे दी थी, अब उसको कैसे ले? सर कर रखा है तो छोड़ दो सर। यस सर। हाँ बच्चों, तो फर्दर ही मतलब यही हो गया, उसने एक व्हीकल अरेंज करा दिया विनीता के लिए। उसने विनीता को बोला कि भाई आपको नई गाड़ी ले लो, डिस्काउंट में अच्छे में मिल जाएगी। Due to her old car's frequent breakdown, Vinita decided it was time to replace it. She was afraid whether buying a Diplomatico SUV from Balaji Motors as suggested by Shah will be right decision for her. Which of the following piece of additional information will help her the most in taking the right decision? हाँ बताओ क्या होना चाहिए आंसर? और डी। सर ऑप्शन सी। सोच के बोलो। सर सी। डी। सी। सी। उसको डी। डिसीजन लेना है कि गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी। सी। सी। सर डी। सी बकवास पॉइंट है। सर वेटिंग पीरियड से मेरे को खरीदनी नहीं खरीदनी मैं ये पता लगा लूंगा कि वेटिंग पीरियड चल रहा है तो मेरे काम की गाड़ी है नहीं काम की है। मेरे को वो इन्फॉर्मेशन काम की होगी बेटा जो गाड़ी से रिलेटेड मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हो कि हाँ खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। पार्किंग की दिक्कत है, ये कोई ऑप्शन होते हैं क्या? पार्किंग की दिक्कत तो किसी भी गाड़ी में होगी। पैंथर मोटर की न्यू डीलरशिप आने वाली है। देखो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि इसका ब्रदर जो है एसयूवी एंथुसियास्ट, उसको आइडिया है और उसने बोला है भाई डिप्लोमेटो की गाड़ियां तो मत लेना। कोई और पॉइंट है तो बोलो, जल्दी डिस्कस करें। Shyam's satisfaction from meeting the month's quota was for selling SUV turned to dismay when one of his young executives nervously told him that mistakenly he punched an extended warranty. आगे ना वो क्वेश्चन जो मैंने बोल रहा था कि जबरदस्ती उसको कुछ एक्स्ट्रा फ्री में मिल गया. This could not be reversed from the company system and meant a loss of 19,000 for the dealership.
द एग्जीक्यूटिव वाज वेरी सॉरी एंड वाज रेडी टू टेक अकाउंटेबिलिटी। अब गलती हो गई, नया था बंदा काम करने वाला, गलती हो गई। However, the amount was too large to be borne by the executive. अब यार 19,000 तो उसकी सैलरी नहीं होगी, तो मतलब कहाँ भुगतेगा वो। Shyam was not concerned about placing accountability, but rather the recovery of law. अब उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि यार इसकी गलती है, उसकी गलती, गलती किसी की भी हो, उसके 19,000 लग गए। He was unsure whether he should ask Vinita for the money. अब वो बोल रहा है यार विनीता से बोलूं क्या कि भाई 19,000 का सामान ज्यादा आ गया भाई आपके। The following pieces of information are available to Shyam. बताओ क्या सही होना चाहिए। सर एक बार जूम आउट करना, ऑप्शंस दिखाना। तो डी। D option, C and E. सर डी। डी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, ये अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है पहले भी। नो सर। पक्का? यस सर। Three months passed. While returning from friend's house, Vinita's new SUV was hit by another car. Unfortunately, fortunately, she was not injured, but SUV was badly damaged. Surprisingly, when Vinita took the car for repairs at Balaji Motors, she was told that the repairs would not cost her anything, as the extended warranty on her car covered such accident. जो गलती से आ गई थी ना extended warranty, Vinita could not recall purchasing such warranty. उसको तो ध्यान ही नहीं था कि उसने वारंटी परचेज भी की है। Vinita could not, hence she contacted Shyam. Shyam informed her that extended warranty was mistakenly punched into her contract by executive और बताया था कि उसको 19,000 रुपए का खर्चा लगा था इसमें। He further added that Vinita should consider it a gift from Balaji Motors for purchasing the highest priced Diplomatico SUV. पहले गिफ्ट मान लो मैम हमारी तरफ से। As Vinita rode back home, she wondered if she should pay rupees 19,000 to Shyam since extended warranty came to her at that day. अब यार उसका तो काम आ गई एक्सटेंडेड वारंटी, तो सोच रही कि 19,000 दे दो क्या। Which of the following is the most compelling rationale for Vinita to justify not paying 19,000 to Shyam? बोले नहीं देने चाहिए भाई, क्यों ही दे। सर डी। डी। सर डी। और कोई बच्चा? सर बी। यस सर, बी ऑप्शन। बी। यस सर, ऑप्शन बी। यस सर, ऑप्शन बी। और कोई नहीं लग रहा बी के अलावा? या सर डी बोला मैंने तो। यदि एक्सीडेंट ही नहीं होता तो वारंटी का पता ही नहीं चलता। हाँ सर। देखो
उसके मन में ये मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वो बोलेगी यार जनरली ये वैसे भी इतनी महंगी कार के साथ फ्री आती है, तो मैं अलग से क्यों दूं, जनरली ये फ्री आती ही है। भाई किसी की 19,000 की चीज आ गई अपने पास, अब जब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये वैसे भी जनरली फ्री मिलती है, तो मैं अब आ गई है मेरे पास, तो एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना है मुझे। ए पॉइंट एलिमिनेट होता है कि आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, अरे क्यों दिए थे भाई। पैंथर और उसको कंपेयर कैसे कर रहे हो, अलग चीज है। पहले की गलती है, अब क्यों दूं, तो ये तो भाई चीज तो आपके पास ही है ना। पहले की गलती है तो क्या चीज तो आपके पास ही है, तो ये नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से बी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बोलते हो, चेक करें। ABC Business School, next set. ABC Business School was school with a difference, regarded one of the top business schools in Western India, but relatively unknown beyond that. The school catered to smaller organizations seeking to hire students for sales and marketing position with an occasional opening in HR role. These students were open to secure job opportunities even if they offered relatively lower salaries. The organization that recruited from ABC did not really care for the talent but appreciated the student ability to follow orders without questioning them. मतलब वो नहीं होता कि यार कि ऐसे एक कॉलेज है जहाँ से एक कंपनी को ठीक क्राउड मिल जाता है, बिना खुद का दिमाग लगाए वो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे मेरा काम कर देते हैं, लो सैलरी में मिल जाते हैं, तो मेरा काम बढ़िया चल रहा है। The school then laid in its alumni, who consistently returned to the institution for recruitment, thereby ensuring school's continued existence. Given the placement record, the school attracted a specific segment of business school aspirants who wanted a solid job but were not excited about learning. पर उनको ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे लर्निंग हो या ना हो, पर एक बार ठीक है मिल जाए बढ़िया जॉब। Recently, some alumni of ABC threatened that their children should be given preference in admission or they would withdraw as recruiters. अब एबीसी वाले कुछ बोले एलुमनाई कि भाई हमारे बच्चों को तो आप एबीसी कॉलेज में एडमिशन दो, वरना हम तो हटा लेंगे, आपके रिक्रूट करने के लिए नहीं आएंगे। The director was, however, hesitant about allowing alumni to interfere in running the school because of the fairness of the admission process, which they had earned high respect within the corporate world that recruited from the school. एक अच्छा कॉलेज है जो इतना अच्छे एडमिशन प्रोसेस के थ्रू ले रहा है, तो एक लोगों का विश्वास होता है कि नहीं अच्छा क्राउड मिल जाएगा, इसलिए कंपनी हमारे रिक्रूटमेंट के लिए आ रही है। अब तुम ये नया रूल ला दोगे कि भाई जो एलुमनाई के बच्चे उनको ले लो, तो ये तो गलत हो जाएगा एक तरह से। Because of the following reason, if true, will best help the director not to worry about pandering to those alumni. मतलब कह रहे होंगे तो एलुमनाई, मैं तो नहीं सुन रहा हूँ उनकी। सर सी। सी। सी सी। सी में ये बोल रहे हैं कि उन्हीं की नीड है, कंपनी वालों की नीड है, वहां पे आसपास कोई बिजनेस स्कूल नहीं है, लोअर सैलरी में वहां से क्राउड उठा रहे हैं, काम करने वाला क्राउड मिल रहा है, बिना कुछ क्वेश्चन किए काम करने वाला क्राउड मिल रहा है। तो यार मतलब बेसिकली ज्यादा नीड तो उस कंपनी वालों को है उस कॉलेज की। समझ रहे हो बच्चों। यस। Across the country, business schools were ranked by Popular Magazine. A few business schools in the same region were applying for ranking, hoping that ranking will affect their visibility among corporate houses and recruiters. To achieve a good rank, ABC faculty members who have primarily focused on teaching thus far would need to actively engage in research and consulting activities. The director was aware that asking the faculty to switch to research and consulting would not be easy. So the following will best help the director not to worry about applying for rankings. इजी इजी क्वेश्चन है। इजी है बच्चों। सर ऑप्शन डी। तो ए। डी। ए।
so देखो बच्चों क्या होता है, मैं समझाता हूँ। मेरे को एक टॉप कॉलेज से क्राउड मिले और एक रिटेनेबल क्राउड मिले। रिटेनेबल क्राउड क्या होता है? रिटेनेबल टैलेंट पूल, जिसको मैं रिटेन कर सकूं। समझ रहे हो? रिटेनेबल टैलेंट पूल का मतलब क्या हुआ? अरे मेरी रैंकिंग 10 होगी, मेरी रैंकिंग 15 होगी, पर मैं क्राउड आपको वो दे रहा हूं जिसको आप रिटेन कर पा रहे हो, जो आपके काम का है। तो मेरी रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। मेरी रैंकिंग अच्छी see है पर मैं रिटेनेबल टैलेंट पूल नहीं दे रहा, तो रैंकिंग किसी काम की नहीं है। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। क्लियर है? A few faculty member complained to the director regarding lack of attendance and seriousness among many students during classes and exams. The director knew that this has been the case for decades but became more rampant in the last few years. He was also aware that the classes were mostly rituals conducted to tell the world that ABC believed in education and had little bearing on placement. However, he believed that students must be told to attend the class and take exam with serious attitude. With the following announcement by the director will best ensure that faculty stop complaining about student attendance. इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो डी। सर डी और बी में so D कंफ्यूजन है। सर डी होगा। देखो, सी तो नहीं होगा, क्योंकि किसी को फेलिसिटेट करना, किसी को नहीं करना, तो वो हो जाएगा कि ये तो अच्छे, इसको तो अच्छा बोल रहे हो आप, इसको नहीं बोल रहे। तो एक जिनको नहीं फेलिसिटेट करोगे वो डिमोटिंग फैक्टर और हो जाता है। मेरे हिसाब से अटेंडेंस की दिक्कत है ना। मैंडेटरी का तो अटेंडेंस क्या दिक्कत है? अटेंडेंस की दिक्कत है ना, क्लास में सिंसियर नहीं आते नहीं है, कर दो अटेंडेंस मैंडेटरी, सब आएंगे। सर लेकिन कई बच्चे वो भी तो होते हैं जिनको प्लेसमेंट मतलब ऐसे जॉब की कोई वो नहीं होती, बस वो एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, तो एक वो बी तो ऑप्शन भी तो बेटा हो वो सकता है ना। एक्सपीरियंस भी तो नहीं ले रहे हैं, और अल्टीमेटली लेकिन तो अपन को उनसे मतलब है ना जिनसे, जिनको जॉब चाहिए, मतलब जिनको मेजोरिटी ऑफ द क्राउड वही है जिसको जॉब चाहिए भाई। आप स्पेसिफिक केस लेके नहीं चल सकते ऐसे। Deep sea is a natural gas extraction company that retrieves natural gas from rock formation beneath the seabed. This gas is then transported through its extensive pipeline network to bottling plant located at sea surface for processing. The gas in rock formation is pressurized, enabling it to flow to the surface and reach the bottling plant. Yet excessive pressure can cause burst in the pipeline, leading to uncontrolled gas release known as blowout. बहुत हाई प्रेशर पे होता है ना। A blowout carries a staggering cost, encompassing not only environmental damage but also reputation loss and financial loss totaling crores of rupees. Additionally, the impacted section of the pipeline requires a complete replacement. Industry safety regulation divides the pipeline network into three levels. Level 3 is the part under the seabed, 2 is above the seabed, but in the deep sea only. Level 1 is near the surface. The safety regulation requires multiple blowout preventers valves from now on simply referred to as valves, to be placed at three different levels of the pipeline network. The valves are normally kept closed, but when the pressure in any part of the pipeline rises beyond a critical level, वो ओपन हो जाते हैं, जिससे कि प्रेशर कम हो जाता है। समझ रहे हो ना बच्चों? The number of valves across the pipeline helps localize the pressure release with a greater number of valves, providing a backup mechanism, helping in improving pressure localization in case of blowout. Given that the valves themselves can occasionally malfunction and not release the pressure when needed, using a high number of valves ensures that malfunctioning valve can seek a safety of a nearby functioning valve. मतलब ठीक है, ज्यादा लगा देते हैं valve, कोई एक खराब भी हो गया, malfunction भी कर गया, properly काम नहीं किया, तो दूसरा कर जाएगा। A valve can malfunction in two ways. It may fail to release the pressure when needed, or it can leak gas during a regular operation. हो सकता है कई बार प्रेशर बढ़ जाए फिर भी वो रिलीज नहीं कर पा रहा हो, और हो सकता है कई बार नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा तो भी वो रिलीज करने लग जाए। दो तरीके से गलती हो सकती है। When a valve malfunctions, it necessitates manual replacement.
यदि कोई माल फंक्शन कर गया तो उसका रिप्लेसमेंट ही होगा. In the deep sea network, 30% of the walls are located at level 3, which is deepest level. The remaining walls are evenly distributed among the two levels. These walls are critical to ensure safety and are exclusively supplied by GoWall, a highly specialized manufacturer that holds a monopoly in the country's market. बहुत अच्छा केस है यार, बहुत अच्छा केस है. GoWall has recently proposed a maintenance package for the walls to deep sea, which includes a clause that wherever a wall at level 3 malfunction, उसके सारे वॉल को रिप्लेस कर देंगे. Accepting the clause will cost a significant premium. The management of the deep sea have the following pieces of additional information under consideration. Which of the following combination of the above pieces of additional information will help the management in accepting the clause? Accept करवाने में कौन सा help करेगा? ऑप्शन एलिमिनेट करना, ये सब करना बहुत इजी है बच्चों. ऑप्शन है, सर डी ऑप्शन. एसीडी. हाँ सर. एक का एबीडी आ रहा है, एक का एसीडी आ रहा है, और एबीडी एसीडी. और कोई बच्चा कोई एलिमिनेट कर रहा है पॉइंट? जल्दी बोलो बच्चों. सर ए और बी में डिफरेंस क्या हुआ? ए और बी में. ए और बी में. हाँ मतलब ए और बी में ए और बी में ये बोल रहा है बेटा. ए में तो ये बोल रहा है कि प्रोन टू माल फंक्शन है, मतलब हाँ इनमें चांसेस हाँ रहते हैं कि ये खराब हो जाएंगे. बी बोल रहा है कि यदि एक खराब होता है ना तो जनरली वो आसपास वालों को भी खराब कर देता है. तो सर बी ज्यादा इफेक्टिव हुआ इसमें. बताओ. मेरे को तो एक प्रॉपर आंसर का आप लोग बता दो कि ये सीक्वेंस हमारे हिसाब से सही लग रहा है, जो भी आंसर आ रहा है. तो बी ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है, तो बी सी डी होगा शायद फिर, ए सी डी की जगह. एसीडी की जगह बी सी डी. बीसीडी होगा. करें डिस्कस. फाइनल कौन सा आंसर मार्क करना है? एबीडी. सर ए बी डी. एबीडी. अच्छा. ये सी पॉइंट नहीं लग रहा क्या यार? ये सी पॉइंट क्यों? फाइनेंस की कहीं बात ही नहीं. तो मैंने तो लिया है सी. मतलब कंपनी तो अच्छा कमा, फाइनेंस की तो बात ही नहीं थी. डिस्काउंट देगी तो क्यों? और सिग्निफिकेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे. पर इसमें एक बात है कि वो कंपनी क्या बोल रही है कि कोई भी वॉल्व खराब होगा ना तो उस लेवल के सारे वॉल्व्स को चेंज करेंगे हम. तो यार मेरे हिसाब से तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि वो एक खराब होने पे भी सबको चेंज कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से बी पॉइंट तो अच्छा हो गया. काम में कंसिडर करने वाला है कि जो जस्टिफाई कर रहा है कि एक खराब होने पे दूसरों भी खराब होने की चांस, तो बी तो होना चाहिए मेरे हिसाब से. बी होना चाहिए. तो अपना डी ई ऑप्शन गया और बी ऑप्शन नहीं, हाँ डी गए केवल. और ए भी होना चाहिए मेरे हिसाब से. ए बोल रहा है कि इनमें चांसेस रहते हैं मॉल फंक्शन के. अब डी और ई में से एक डिसाइड कर लो.
तो उसको टिक कर देता है। देखो मेरे हिसाब से ई कम काम का है, उसका कारण बताता हूँ। ज्यादा प्रेशर होता है, अरे मेरे को प्रेशर से दिक्कत नहीं है, होने दो प्रेशर। वॉल लगा इसलिए रहा हूं ना कि प्रेशर को वो कर लेंगे सही हैंडल। तो मेरे को प्रेशर से दिक्कत नहीं है, प्रेशर हो रहा है तो होने दो, वॉल्स है मेरे पास। पर लेवल 3 का है सीबेड पे, वहां पे वॉल चेंज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसके लिए यदि मेरे को पैसा दे रहा है पर वो आके कर जाएंगे तो वो ठीक है, उनका हेड है कि वो कर देंगे आगे कंपनी को। एबीडी शुड बी द करेक्ट आंसर। चेक करें, क्लियर है क्या लॉजिक? A startup, SafeWall, has started importing a technologically superior brand of walls from abroad, which boast a significant reduction in gas leakage. SafeWall has established a large inventory of these imported walls, but is struggling to gain foothold in the local market. नए प्लेयर है ना तो थोड़ा टाइम लगता है. An NGO working for the protection of marine life has appealed to Deep Sea to replace their existing wall with a product from SafeWall. However, the installation of this new wall will require substantial modification in the pipeline, entailing unknown challenges in installation and maintenance. Which are the following reasons, if true, can Deep Sea best site to publicly reject the appeal? मतलब वो बोले कि भाई हमारे तो जो पुराने चल रहे हैं गो वॉल वाले वही चलेंगे, सेफ वॉल वाले नहीं लगवाने हमको। सोच के आंसर, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लग रहा है? डी या ई में से एक हो सकता है। एक बोलो। ई में साथ में पार्टनरशिप का तरीका से फिर ऑप्शन किसका अपने से किसका हो गया तो वो ऊपर इजी भूल नहीं गए। आता होगा चलो क्या करें? ई सर। ई, सर डी डी। डी, डी गलत हो गया बेटा। सर फिर बी क्यों नहीं होगा? बी भी तो एक बेटा अच्छा, परी डी बहुत अच्छा पॉइंट था, पर आपको लग रहा है क्यों गलत हो गया? नहीं सर, समझ नहीं आया। उसने ह्यूज इन्वेंट्री का पहले ही बोल दिया था। एग्जैक्टली, वेरी गुड भाई सक्षम, बहुत बढ़िया। समझी परी? समझ गए सर। लार्ज इन्वेंट्री पहले ही है उनके पास, समझ ओके। गए? इसलिए अच्छा, मैं क्यों चेंज कर रहा हूं, मेरे को उसका कारण दो। मतलब क्या है? यार मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है। हाँ तो सेफ वाला जो आया है ना नया, वो ये बता रहा है कि भाई हम ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं क्या ऐसा पॉइंट बोलूं कि भाई गो वॉल भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, गो वॉल के साथ जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भैया, हम जो है ना गो वॉल वाले, ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट हमारे रूल्स है कि हाँ भाई स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और कोई पॉइंट लग रहा है? देखो कॉस्ट वाला पॉइंट हो जाता है जब सेम चीज मिल रही हो, और यदि अच्छी क्वालिटी मिल रही हो तो मैं कॉस्ट नहीं देखूंगा, इसलिए ए पॉइंट वीक हो जाता है। बी इसलिए वीक हो जाता है क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं आपको जानता हूं या मेरी पार्टनरशिप है आपके साथ, दैट डजंट मीन कि आप अच्छे हो। थर्ड वाला रिलेट ही नहीं कर रहा था। फोर्थ वाला हो सकता था, पर उसने क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि लार्ज इन्वेंट्री है, इसलिए फोर्थ एलिमिनेट हो गया। स्टार्टअप सेफ वॉल
Safe Wall has started importing a technologically superior brand of walls from abroad. ये तो हो गया था ना? सर Deep मुझे Sea is लगा कि awaited more the number of walls. ये कुछ अलग केस है ना? An update to industry safety regulation has come out. अच्छा नया नया आ गया. An update to industry safety regulation has come out, which allows a lower number of walls in pipeline network if technologically superior walls similar to those imported by safe walls are used. आप अभी 10 लगा रहे हो, अब आपको 10 की जगह 4 ही लगाने पड़ेंगे, या अच्छी क्वालिटी वाले या नई टेक्नोलॉजी वाले लगा रहे हो तो. Deep Sea is aware that more the number of walls, the better is Deep Sea's ability to contain blowout. However, a higher number of walls increases the chances of leakage. Therefore, Deep Sea is contemplating a proposal to reduce the number of walls to almost half by replacing existing Go wall with the walls sold by Safe Wall. A team tasked with evaluating the proposal had made some observations listed below. Because the following observation is the most helpful in rejecting the proposal. कि मत लगाओ Safe Wall, चलने दो Go wall. मतलब सेफ वॉल नहीं लाना है Google. Easy question है. सोच के आंसर देना, लॉजिकल आएगा आंसर. रिजेक्ट करना है प्रपोजल को. सर सी. सी कैसे यार? सी तो तो अच्छा लग रहा है. ब्लो आउट के लिए उनको वॉल्स ज्यादा चाहिए, तो अगर वो रिप्लेस कर देंगे तो टाइम कंज्यूमिंग और बढ़ जाएगा और एक्सपेंसिव रिपेयर्स भी रहेंगे, बार बार में करवाने पड़ेंगे तो. एक बार बच्चों में दोबारा पढ़ूंगा. तो सेकंड पैराग्राफ. क्या आएगा? और कोई बच्चा कुछ कह रहा है? मत कहो. सक्षम ने बोला है. सही है सक्षम, वेरी गुड. So with this we are done with Z24 as well. Thank you so much बच्चों.